कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो शूट किया था जहाँ पे मैंने बताया कि कैसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स बेसिकली पार्टिकल्स ही होते हैं जो कि वेव्स की तरह बिहेव करते हैं, ना कि खुद वेव्स होते हैं। सो द वेव पार्टिकल ड्युअलिटी डजंट मीन इन द स्ट्रिक्ट सेंस कि पार्टिकल्स वेव हैं, इट मीन्स कि पार्टिकल्स वेव्स की तरह बिहेव करते हैं। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन था कि क्या ऐसे जो भी हम काइंड के वेव्स ऑब्जर्व करते हैं ये फंडामेंटली पार्टिकल्स ही? एंड वेल द आंसर इज़ येस। जो भी आप वेव्स ऑब्जर्व करते हो, डिटेक्ट करते हो, किसी भी डिटेक्ट करते हो, देर ऑल एक्चुअली फंडामेंटली पार्टिकल्स एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ग्रेविटी दैट वी कैन डिस्कस लेटर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन से कि मान लो आपके पास कोई मैकेनिकल वेव है, क्योंकि क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो, एक तो आपके पास मैकेनिकल वेव हो गए, दूसरे नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को ऑब्वियसली एक मीडियम चाहिए होता है। इन्हें मीडियम क्यों चाहिए होता है? क्योंकि वेव बेसिकली है क्या, आपने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है इस मीडियम में एंड इससे आप एनर्जी एंड मोमेंटम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी कर रहे हो। ऑलरेडी यू आर कैरिंग एनर्जी एंड मोमेंटम। कैसे कर रहे हो? वेल एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हिट करते हैं, वो दूसरे पार्टिकल को हिट करते हैं, वो तीसरे पार्टिकल को हिट करते हैं, एंड ऐसे करते करते ये पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे इसीलिए इसे मीडियम चाहिए होता है कि आपके पास मान लो एक साउंड वेव है, तो आपने एक साउंड वेव को यहाँ से यहाँ कैसे ट्रांसमिट किया? वेल एयर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को हिट करें एंड एक दूसरे में एनर्जी मोमेंटम तो वेल ट्रांसफ़र करें एंड ये पूरी साउंड प्रोपेगेट होती है, राइट। सिमिलरली इन द केस ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग, ये जो ट्रांसवर्स वेव है ये पार्टिकल्स एनर्जी एंड मोमेंटम ऐसे कैरी करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग टू अनदर। तो यहाँ पे क्लियरली जो वेव है, जो कि आपको वेव पल्स दिख रही है, उसे एक फंडामेंटल लेवल पे ऑब्जर्व किया जाए तो पार्टिकल्स के बीच एनर्जी एंड मोमेंटम का एक्सचेंज हो रहा है। मतलब ये वेव एट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल इज़ अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स जिनके बीच ये एनर्जी मोमेंटम एक्सचेंज हो रहा है। वैसे अगर आपने कोई नॉन मैकेनिकल वेव भी कंसिडर किया, फॉर इंस्टेंस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है प्रोपेगेट करने के लिए, इट कैन एज वेल प्रोपेगेट इन वैक्यूम। लेकिन यहाँ पे भी अगर एट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल देखा जाए, देयर आर फोटॉन्स जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट इन स्पेस, फ्रॉम वन पॉइंट इन वैक्यूम टू अनदर पॉइंट इन वैक्यूम। And well, photons are waves by wave particle duality, but I have already explained that in that video of mine कि ये सारे particles फंडामेंटली पार्टिकल्स ही होते हैं, ये वेव्स होते नहीं हैं बल्कि वेव्स की तरह बिहेव करते हैं। सो पार्टिकल्स बिहेव लाइक वेव्स, दे नॉट आर वेव्स। दैट इज वन बिग मिसकंसेप्शन दैट पीपल रियली फाइंड इन द वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी देखा जाए तो फंडामेंटली एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रही है, एंड यू माइट एज वेल कंसिडर दिस टू बी द केस फॉर एनी अदर काइंड ऑफ वेव। एक एक्सेप्शन है इसका, एक ग्रेविटेशनल वेव। अब यहाँ पे कोई ऐसा पार्टिकल नहीं देखा गया जो कि ग्रेविटी की फोर्स को ट्रांसमिट करे। ऑब्वियसली ग्रेविटन हैज़ बीन हाइपोथेसाइज्ड, बट there has been no actual proof of a graviton. So a gravitational wave might be one exception to this case, but rest as far as I can think of जितने भी waves मैं imagine कर सकता हूँ वो सारे fundamentally particles से ही transmit होते हैं। One could obviously be more fundamental than that and say that well they are all fields, but we are not talking about field theories here. We are talking about a distinction between waves and particles, and that I have clarified is that waves are fundamentally particles. That was all for today's video of mine, and thanks to all viewers.